साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं वो हमारे यहाँ पे मानाज कानून साज यहाँ हमारे वकला हजरात बैठे हैं, इनको इनकी इल्म में भी नहीं होता और वो डेट्स जो है वो उनकी चेंज हो जाती हैं, उनकी समात की डेट्स जो केसेस की हैं वो चेंज हो जाती हैं। अदालतों की इजाजत के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती, बानी को डॉक्टर की सहूलत नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई की समात की तारीखें बदल दी जाती हैं, बानी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, बेटों से बात भी नहीं कराई जाती। तहरीक इंसाफ को दरपेश है तमाम मुश्किलात चीफ जस्टिस के सामने रखी। चीफ जस्टिस ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, उन पर करना पीटीआई का और उसके मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करनी। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी ज़माने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। मुआशी और सिफारती कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी मजीद बढ़ गई है। इंतशार की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा कि आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया से मुतालिक मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। पीटीआई वाले अपने दौर में कहा करते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाकर फौज को पीटीआई का ज़ेली इदारा बनाना चाहते थे। उन्होंने अदलिया को अपनी जेब में डाला हुआ था, अब अदलिया आज़ाद हुई तो इन्हें तकलीफ हो गई। इस वक्त पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। सानह 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात में नाकामी के बाद अब आर्मी चीफ को बार बार खत लिख रहे हैं और पांव पकड़ रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लाक हिल गैरिजन फील्ड का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और ट्रेप्रैक की स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए, दरखास्त दायर कर दी। कहा बानी पीटीआई से गुज़श्ता रोज मुलाकात करने नहीं दी गई, मुलाकात की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी जाली हुकूमत के होशो हवास खोने का वाज़ेह सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुलाकातों पर पाबंदी और सख्तियों का मकसद बानी पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत के बाद ज़हन नशीं कर ले कि नवाज शरीफ की तरह बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई, ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं जब जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए, कोई कार्ड नहीं बचता तो तहरीक फसादे मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से न डील मिली है और ना ही मिलेगी। मुस्तफ़ा आमिर की लाश से 11 नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। 3 से 4 रोज में DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। लाश ईडी सर्द खाने में रखी जाएगी। DNA रिपोर्ट के बाद लाश अहले खाना के हवाले की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में SSP हब ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। SHO हब मुअत्तल, कमेटी तहकीकात करेगी कि कार और लाश के बारे में क्यों बरवक्त तहकीकात नहीं की गई। SSP हब सैयद फाजिल शाह बुखारी ने कहा कि 5 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके गफलत बरतने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। और बीमारियों से ज्यादा तो लोग ट्रैफिक हादसात में मर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद मौजूद है? सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। भारी गाड़ियों और ओवरलोडिंग के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का इजहार बरहमी। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि पोर्ट कासिम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर 2-2 फीट के गड्ढे
हादसात का बायस बनते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था कि इस केस पर हम तफसीली हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सूबाई हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ओवरलोडिंग के मसले को हल करना है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की रमजानुल मुबारक के दौरान म्यूनिसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत। वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। PFMA और सूबाई हुकूमतों को गरीबों तक चीनी की रसाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पेंशन इस्लाहात, ई प्रोक्योरमेंट, ई टेंडरिंग, पेपरलेस रिजीम के बारे में भी बताया। पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इश्तराक कार की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का दूसरा रोज। मुजाहरे में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन में खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। गुज़श्ता रात मुलाजमीन की क़यादत के 4 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात भी हुए।